Hello everyone, this is Payal. Welcome at our own platform Great Geniuses. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट इट. केमिकल क्लासिफिकेशन करी थी. उस केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने प्योर सब्सटेंसेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं, एलिमेंट्स होते क्या हैं, कंपाउंड्स होते क्या हैं. तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मिक्सचर को कि मिक्सचर क्या होते हैं. तो चलिए देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं. हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं. देखिए मिक्सचर, नमकीन खाई है आपने, ये भुजिया देख के पानी आ गया मुंह में कि मैम ये क्या शेयर कर रहे हैं. पिज़्ज़ा, मैम ये आपने क्या शेयर कर दिया, मुंह में पानी आ गया. मिल्क बहुत कम बच्चों को पसंद होगा, है ना. ठीक है. तो अब मैंने इमेजेस क्यों शेयर की हैं, क्योंकि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मिक्सचर एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर कि ये सब सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. मतलब अगर मैं इस नमकीन की बात करूँ तो इस नमकीन में क्या है, चने भी हैं, मूंगफली की गिरियाँ भी हैं, भुजिया भी है, सब कुछ क्या हुआ पड़ा है, मिक्स हुआ पड़ा है. बट क्योंकि सब कुछ इकट्ठा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब ये सब एक ही जगह पे प्रेजेंट है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे. ठीक है. इसको मैं और भी इलैबोरेट इस डेफिनेशन को करती हूँ, बट पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं. पिज़्ज़ा, ओ वाओ कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने का मन कर रहा है ना. पिज़्ज़ा भी क्या एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा में देखो अनियन है, कैप्सिकम डाला हुआ है, मशरूम है, ये सब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रखा है. तो दैट मीन्स ये सभी सब्सटेंसेस को मिक्स करके बना है. तो दैट मीन्स ये भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है. मिल्क, मैम ये मिल्क देखने में तो मतलब हमें मिल्क ही लग रहा है, हाउ कैन यू से कि ये मिक्सचर है. मिल्क भी एग्जाम्पल मिक्सचर का है, क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि मिल्क के अंदर भी क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन सब का मिक्सचर क्या है, मिल्क. यानी कि जनरल डेफिनेशन की बात करें कि मिक्सचर का मतलब क्या है कि सब सब्सटेंसेस क्या हुए पड़े हैं, मिक्स हुए पड़े हैं. तो चलिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. अब एग्ज़ाम में तो हमें पेपर में या क्लास के सिलेबस में तो हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखनी है ना. तो चलिए पिज़्ज़ा से बाहर आते हैं और एक मतलब स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मिक्सचर होता क्या है. मिक्सचर क्या है, mixtures are the substances that are made up of two or more different type of substances. जो क्या हो, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बने हो. जैसे ये नमकीन है, ये जो मिक्सचर है इसमें क्या है, मूंगफली की गिरियाँ भी हैं, चने के दाने भी हैं, भुजिया भी है, बादाम भी है, काजू भी है. तो इन सब सब्सटेंसेस से क्या है, मिलकर बना है. In which the substances retain their property. ये important point है इसका कि substances retain their property. Substance अपनी property को retain रखते हैं. अगर हम नमकीन खाएंगे तो मूंगफली की गिरी से टेस्ट मूंगफली की गिरी का ही आएगा. ऐसा तो नहीं कि मूंगफली की गिरी काजू का टेस्ट देगी, नहीं ना. काजू अपना अलग टेस्ट देगा, उसमें किशमिश होगी तो किशमिश अपना अलग टेस्ट देगी. मतलब मिक्सचर में सारे सब्सटेंसेस होते तो प्रेजेंट हैं, बट वो हर एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिटेन रखता है. दूसरा सब्सटेंस दूसरे की प्रॉपर्टी को गड़बड़ा नहीं सकता.
काजू का टेस्ट काजू का ही रहेगा, मूंगफली की गिरी का टेस्ट मूंगफली की गिरी का ही रहेगा, भुजिया का टेस्ट भुजिया का ही रहेगा। यानी कि मिक्सचर वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए हों और वो सब सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखे। Physical means cannot be used to separate them. Physical means can be used to separate them. A solution of salt and water, combination of sugar and water, various gases, air are its example. Solution of salt and water, water और salt का solution ले लो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर और शुगर का मिक्सचर ले लो, ठीक है। गैसेस का ले लो। अब भाई तुम कहोगे कि मैम सॉल्ट एंड वाटर को आप मिक्सचर कैसे कर देते हो, कह सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया, इस वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक प्लेन वाटर दिखेगा। तो मतलब आप कैसे कह सकते हो कि इसमें हर सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। अरे भाई अगर मैं उस सलाइन वाटर को इवेपोरेट करूँगी, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉल्ट। यानी कि हम उनको फिजिकल मेथड से क्या कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं। इसीलिए पानी में जब नमक घोलते हैं ना, वो भी एग्जाम्पल किसका है, मिक्सचर का। पानी में शुगर को घोल दिया, ठीक है। अगर हमें शुगर फिजिकल मीन्स उनको सेपरेट करना है, पानी को इवेपोरेट कर दूंगी, पीछे क्या रह जाएगा, शुगर। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। मैम अब एयर कैसे एग्जाम्पल हुआ मिक्सचर का। अरे भाई एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है ना, और हर गैस अपनी एक प्रॉपर्टी रखती है। तो इसीलिए एयर में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब गैसेस की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो दैट मीन्स मिक्सचर भी किसका एग्जाम्पल है, सॉरी एयर भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी कॉम्बिनेशन डू नॉट यूनाइट थ्रू द केमिकल चेंजेस, या केमिकल बॉन्ड लिख सकते हैं, डू नॉट रिनाइट थ्रू द केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल चेंजेस। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उनका आपस में कोई केमिकली रिलेशन नहीं होता, केमिकल बॉन्ड या कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे कि अब मिक्सचर में सपोज मूंगफली की गिरी है, ऐसा तो नहीं कि पड़े पड़े वो चने में कन्वर्ट हो जाएगी, या मूंगफली की गिरी और चना मिल करके कुछ बादाम बना देगा, ऐसा तो नहीं। मतलब उनका आपस में कोई भी केमिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपस में पड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मिक्सचर का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होते हैं और वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वही रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर रहते हैं। उन सभी पार्टिकल्स में आपस में कोई भी केमिकल रिलेशन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर की क्लासिफिकेशन। मिक्सचर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इससे पहले ये मिक्सचर क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें हमने क्या किया है, मिक्सचर किया है, इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर। मिक्सचर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल्स अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, केमिकली उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, बट सारे पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। सॉरी बाय मिस्टेक ये इमेजेस उल्टी हो गई हैं। ये एग्जाम्पल है किसका, ये पिक्चर किसकी है, होमोजीनियस मिक्सचर की है। ये पिक्चर किसकी है, होमोजीनियस है। बाय मिस्टेक ये हेट्रो के नीचे लग गई है, बट ये जो इमेज है ये किसकी है, होमोजीनियस की है,
क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में क्या है, मिक्स है, ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो। हम देख सकते हैं इस इमेज में ये पार्टिकल्स आपस में क्या है, मिक्स हैं। पर जबकि हम बात करें किसकी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें एक लेयर देखने को मिलती है। ये पिक्चर किसकी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है। ये पिक्चर किसकी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है। तो इसमें क्या है, एक विजिबल बाउंड्री दिखती है, मतलब एक लेयर है ना ये ग्रीन वाली, और अब यहाँ पे ये क्या है, सेकंड लेयर है। तो हम ये लेयर्स देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें नो बाउंड्री, ठीक है, नो सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, सब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, एक बाउंड्री की सेपरेशन होती है। देयर एग्जिस्ट बाउंड्री सेपरेशन, देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करती है, जबकि इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये इमेज मेरे पास होमोजीनियस मिक्सचर की है, ये इमेज मेरे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हमने देखा, सपोज मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, उस वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को मिक्स कर दिया। सॉल्ट को जब मिक्स किया, पानी में नमक को मिक्स कर दिया, तो कुछ देर बाद वो पानी सारा एक जैसा हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी में नमक मिक्स करने के बाद आपको नमक अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का, दैट इज सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। फिर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। सपोज मैंने वाटर लिया ग्लास में, उसके ऊपर क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। कभी देखा है? तो ऑयल जितना मर्जी मिक्स कर लो वाटर के अंदर, जितना मर्जी मिक्स कर लो वाटर के अंदर कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता। वो उसकी क्या रह जाती है, एक अलग बाउंड्री। सपोज ये क्या है, वाटर है, और वाटर में चाहे मैं कितना भी क्या कर लूँ, ऑयल मिक्स कर दूँ, बट वो ऑयल क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। हमें एक बाउंड्री, मतलब हमें क्लियरली विजिबल होता है कि ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है, क्योंकि वहाँ पे एक क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। तो हमें ये पता चलता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर, मतलब एक लेयर दूसरे से बिल्कुल अलग है। जबकि होमोजीनियस के अंदर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती। ये पार्टिकल्स ग्रीन येलो मतलब पार्टिकल्स आपस में क्या है, मिक्स्ड हैं। आई होप आपको मिक्सचर की ये दोनों क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होंगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब ये हमारे पास एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। ये टास्क क्या है, हमें इसमें ये क्लासिफाई करना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्री सेपरेशन नहीं होती, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है। अब ये क्लास कैसे क्लासिफाई करें कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये तो हमें क्लियर है कि मिल्क, हमने कर लिया था ना ये क्लियर कि मिल्क क्या था, एक मिक्सचर था, क्योंकि मिल्क में इतने सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए पहले कुछ इंटरेस्टिंग सा उठाएं, जैसे कुकीज़। कुकीज़ किसका एग्जाम्पल है, क्या आप बता सकते हैं? कुकीज़ किसका एग्जाम्पल है? कुकीज़ है एग्जाम्पल किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल कैसे है कुकीज़,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये हमें दिख रहे हैं ना, ये चॉकलेट के चोकोज जो छोटे छोटे आप लोग क्या बोलते हैं, चोको चिप्स और बिस्किट के ऊपर, ये हमें क्लियरली विजिबल है कि हर पार्टिकल क्या है, अलग अलग है। इसमें चॉकलेट्स अलग अलग दिख रही हैं, कुकीज़ बिस्किट्स अलग अलग दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। फिर बात करें हम किसकी, पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा भी है हमारे पास किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। पिज़्ज़ा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कंपोनेंट्स हमें डिफरेंटली विजिबल हैं। हमें कैप्सिकम, पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा में भी क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें विजिबल है, अनियन अलग विजिबल है, मतलब एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, हमें ये सब कंपोनेंट्स डिफरेंटली क्या है, विजिबल हैं। तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास बात आती है किसकी, मिल्क एंड ब्लड की। मिल्क एंड ब्लड की बात करें तो मिल्क और ब्लड क्या है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, बोलो बोलो बोलो। मिल्क और ब्लड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सोचिए। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, तो चलिए देखते हैं। चलो छोड़ो, देखते नहीं, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सोचेंगे कि मिल्क और ब्लड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है या हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में याद रखना, ज़रूर हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक देखते हैं कि आप लोगों का गैस सही निकला या गलत। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो तक आप इससे बने रहना, नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या बनाया मैम ने कॉइन, ये ना ब्रास का कॉइन है, ठीक है। ब्रास का मतलब क्या होता है, पीतल, पीतल का क्या है, कॉइन है। तो पीतल, ये जो ब्रास है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक एलोए का एग्जाम्पल है। अब बात ये आती है मैम कि एलोए क्या होता है, तो एलोए अभी हम देखते हैं कि एलोए क्या होता है। देखिए, एलोए की बात करें, एलोएज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलोएज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के क्या बना हुआ है, एलोए बना हुआ है। द एलिमेंट कैन बी 2 मेटल्स। एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 2 मेटल हो सकते हैं, मेटलॉइड हो सकते हैं, नॉन मेटल। एलोए क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। जनरली ये जो मिक्सिंग की जाती है ना, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए की जाती है, ताकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हों वो एनहेंस हो जाए और वो हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो। देखिए, alloys can be separated into components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of a constituents and can have a variable. देखो, alloy को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हमने ये पढ़ा था ना कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी करी थी हमने कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट जो एलोए के कंपोनेंट्स हैं हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। बस एलोए और मिक्सचर में इतना सा ही गैप है, बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि इसमें जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं उन एलिमेंट्स की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। मतलब एलोए क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बस इसे हम मिक्सचर की तरह सेपरेट नहीं कर सकते जैसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। प्रॉपर्टी तभी ये कहते हैं एलोइज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय
फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड से इसको कंपोनेंट में हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of a constituents and have a variable composition। चाहे ये मतलब फिजिकली हम इसको सेपरेट इसके कंपोनेंट्स को नहीं कर सकते, बट फिर भी ये क्या करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज मिक्सचर के जैसी ही रखता है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स इससे मिलकर बने हुए हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखेगा, रिटेन रखेगा। एक एलॉय का एग्जाम्पल दूं तो एलॉय का एग्जाम्पल क्या है, ब्रास यानी कि पीतल। ये किससे मिलकर बना हुआ है, 30% जिंक से और 70% कॉपर से। 30% जिंक है इसमें, 70% कॉपर है। तो कहने का मतलब एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो मेटल्स, मेटेलॉइड्स या नॉन मेटल से मिलकर बना है। और इसकी जो खास प्रॉपर्टी ये है कि हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली अबाउट द एलॉय। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन शायद आ रहा होगा, मेरे माइंड में तो आया अभी क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं बारी बारी यही बोल रही हूँ कि मिल्क मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है। ठीक बात है मैम कि मिल्क क्या है, बिल्कुल सही बात है कि जो मिल्क है वो क्या है, मिक्सचर है। मिल्क है वो सही बात है कि मिक्सचर है, बट मिल्क ठीक बात है कि मिक्सचर है, बट मिल्क पे ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है कि इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो मिल्क है वो किससे मिलके बना हुआ है। मैंने अभी बताया था कि जो मिल्क है वो किससे, मिल्क में क्या है, कैल्शियम है, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, ये सब है ना मिल्क के अंदर। और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स हैं, कुछ अदर टेक्निक्स हैं, कुछ फिजिकल टेक्निक्स हैं जिनसे हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको मिक्सचर बोला जाता है, क्योंकि मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि इसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो ब्लड है ना, वो तो आप बताओगे कि ये अब होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगी कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तब तक आप सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ना ब्लड की, तो ब्लड भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। ब्लड भी एक मिक्सचर ही है, क्योंकि ब्लड भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और साइंटिफिक कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम आरबीसीज अलग कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग कर सकते हैं, ब्लड में से प्लेटलेट्स अलग कर सकते हैं, ब्लड में से प्लाज्मा अलग कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड के कांस्टेंट, जैसे हम सोचते हैं ना किसी को डेंगू हो गया तो उसको प्लेटलेट्स डोनेट करें, ब्लड नहीं डोनेट करा, ब्लड के अंदर के प्लेटलेट्स डोनेट करे हैं। तो इसीलिए ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है। वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस तो आप बताएंगे, ठीक है। ब्लड भी क्या है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, इन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कि मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है। बट जो एलॉय है, एक एलॉय ही होमोजीनियस मिक्सचर का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी क्या रहती हैं, मिक्सचर के जैसी रहती हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो मैंने अभी बताया था कि ये जो क्या है, ब्रास है, तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का
एग्जाम्पल है, ब्रास भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो यानी कि हमने हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और एलॉय के टॉपिक को कवर कर लिया। लास्ट में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर के अंदर। कंपाउंड्स क्या थे, प्योर, ये आप लोगों को याद कराऊं कि हमने क्या किया था कि प्योर सब्सटेंसेस किए थे। प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्या किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया था। तो कंपाउंड्स क्या थे, जिसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होती है। वाटर हम कहीं का भी ले लें, वाटर हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट का हो, किसी भी विलेज का हो, वाटर हमेशा H2O ही रहेगा। तो देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। एलिमेंट्स के कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में क्या है कि थोड़ी सी भुजिया ज़्यादा डाल दी, या गिरियाँ कम डाल दी, या मूंगफली की गिरी ज़्यादा डाल दी, थोड़े चने कम डाल दिए, थोड़े चने ज़्यादा डाल दिए, ऐसा मतलब जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं है। मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स एलिमेंट्स। मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे कंपाउंड का बात करें तो जैसे सपोज H2O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन सपोर्ट करता है आग को, कंबस्टिबल, हाइड्रोजन आग लगाता है, जबकि ऑक्सीजन तो आग को सपोर्ट करता है। बट वाटर तो लिक्विड है, वो तो आग को शांत करता है। तो मतलब जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। बट हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता सॉरी, होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। हर पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है। मूंगफली की गिरी की अपनी प्रॉपर्टी होगी, काजू की अपनी प्रॉपर्टी होगी, भुजिया की अपनी प्रॉपर्टी होगी। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। किससे सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से। बट मिक्सचर के हम क्या करते हैं, ओनली एंड ओनली फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इजीली फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मतलब कंपाउंड में बस इतना ध्यान रखना है कि जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड ही रहेगी, वाटर H2O ही रहेगा। जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं हम मिक्सचर के अंदर। कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, बट मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही रहेगा, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सो इट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटेंट करेंगे, और याद रहे ये हम जरूर डिस्कस करेंगे मिल्क और ब्लड का केस, कि वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।